स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर की ये पहली क्लास होगी और मैं सबसे पहले आप भाइयों को बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। सारी दुनिया पहले कुछ चीज़ों को पढ़ाती है, बाद में बाकी चीज़ों को लेके आती है। मैं उन बाकी वाली चीज़ों को, बाद वाली को जरा पहले पढ़ाना पसंद करता हूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब ये ऊपर नीचे क्यों जाती है? जब भी किसी मंडी के अंदर कोई बिजनेस होता है तो डेफिनेटली वहां पे सिर्फ बाइंग तो नहीं होती ना, वहां पे बाइंग भी हो रही होती है, सेलिंग भी हो रही होती है। तो जब लेकिन क्योंकि ये मार्केट इस जगह तक गई थी तो हमें यहां तक का भी निशान तो चाहिए, मुझे पता तो होना चाहिए कि इस 1 घंटे में मार्केट मैक्सिमम कहां तक गई थी। तो वो भाई यहां पे गई थी। मिनिमम कहां पे गई थी? इस जगह पे गई थी। शुरू कहां से हुई थी? डेफिनेटली इस जगह से शुरू हुई थी। क्लोज कहां पे हुई? इस जगह पे। इस चीज को अब हम देखते हैं। मुझे मैसेज में बताइए, इस चीज समझ आई? 1 घंटे की कैंडल बंद हो गई, यानी इस 1 घंटे के अंदर जो गोल्ड का बिजनेस हुआ था पूरी दुनिया में 11 नवंबर को 10 बजे, दरअसल वो शुरू हुआ था आपका 4143 से। थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आई ऊपर की तरफ और फिर फुल ये नीचे की तरफ गिरा 4125 तक। फाइनली 4131 पे आके इसका रेट उस घंटे में क्लोज हो गया। अब ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे भाइयों इस मार्केट के अंदर ओवरऑल क्या हुआ है, तो कौन बताएगा कि क्या इसके अंदर ओवरऑल रेट बढ़ा है या कम हुआ है? बड़ा है। क्यों? शुरू यहां से हुआ था, ये बढ़ता रहा, जरा कम हुआ और बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ और बढ़ा। तो मैं ओवरऑल एक आंख से देख के बता सकता हूं कि ओवरऑल यहां से लेके यहां तक पहुंचा भाई। ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गई और फिर फुल नीचे। यार ये क्या बकवास है? ये कैसे समझूंगा मैं इस मार्केट को? कितनी गंदी मार्केट है। प्लीज होल्ड ऑन, ये आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। हमने इसमें एक चीज देखनी है जिसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। हायर लगा दूंगा, ये बन जाएगा हायर लो। है तो लो लेकिन पिछले लो से हाई है, इसलिए इसको हायर बोलेंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये वाला जो हाई है बिल्कुल ठीक है जी, ये हाई ही है। लेकिन आप देखिए इंपल्स वेव आई, एक और हाई बन गया। तो जब एक और हाई बना, हाई तो बन गया, अब ये भी हाई है लेकिन ये भी हाई है, लेकिन ये वाला जो हाई है ये पिछले हाई से भी हाई है, पिछले हाई से भी ऊंचा है। तो इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए इस हाई के साथ हायर लगा दूं, किसी को इतराज तो नहीं है। तो अब आप माशाल्लाह से ट्रेडिंग के अंदर आ गए हैं, आपको ये चीज समझनी होगी और जितनी जल्दी इस बेसिक चीज को समझ जाएंगे आप उतनी ही जल्दी मार्केट के शहजादे बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये बेसिक चीज है, आहिस्ता आहिस्ता ही दिमाग में आएगी, बट आपको ये लेके आनी पड़ेगी। तो जहां से स्टार्ट हुआ था वो लो ही था, उसके बाद वो हाई तक गया, फिर लो पे आया, लेकिन वो जो अगला लो था वो हायर लो कहलाया, और उसके बाद अगला हाई था वो हायर हाई कहलाया, फिर वो लो आया तो हायर लो हायर हाई। बस ऐसे मार्केट में चलना है। हम हर हाई को हायर हाई नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है। तो मैं मतलब हर हाई को हाई नहीं कह सकता। अगर वो मेरे रूल के हिसाब से पूरा होगा तो मैं उसे हाई बोलूंगा, वरना मेरे लिए वो कोई हाई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई प्रॉफिट बुक करता है तो दरअसल ना हकीकत में वो जो उसने बाय किया होता है ना वो उसको सेल करता है। मिसाल के तौर पे आपने आलू की बोरी ली 5000 में, 6000 उसका जब रेट आया तो आपने तो प्रॉफिट बुक करना है ना, तो क्या करेंगे? बेचेंगे ना।